थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड दे देता हूं कतर के बारे में। कतर जहां एक और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वहीं दुनिया में पर कैपिटा इनकम के हिसाब से दुनिया के टॉप 5 फिफ्थ नंबर की $1.25 लाख प्रति व्यक्ति आय है। तेल बहुत ज्यादा है, लोग बहुत कम हैं, इसलिए पैसे वाला देश है। लेकिन आप और हम इसे जानते हैं जब हमारे 8 इंडियन नेवी के पर्सनल्स को यहां पर जासूसी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसे बाद में भविष्य भारत के प्रयासों से छुड़ा भी लिया गया था। ये तस्वीरें आपको संभवतया याद हो, और नहीं याद हो तो हमने इसके ऊपर काफी सेशंस किए थे। एक बार कतर क्राइसिस याद करेंगे तो याद आ जाएगा। अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं कुछ एक और चीज याद कराता हूं कतर के बारे में। कतर आपने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए भी याद किया होगा। फीफा वर्ल्ड कप काफी कारण से सुर्खियों में रहा था, काफी सारी पाबंदियों के कारण भी सुर्खियों में रहा था, लेकिन उसके अलावा एक और कारण से कतर सुर्खियों में रहा था। यहां की राजधानी दोहा वर्ष 2021 के अंदर, वर्ष 2020 में स्पेशली फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच में मध्यस्थता कराने वाली जगह बनी थी। यानी कि ये वो प्लेटफॉर्म बना था जहां तालिबान के आतंकियों ने अमेरिका के साथ समझौता किया था कि अमेरिका अगर छोड़कर अफगानिस्तान को चला जाता है तो तालिबान उसे अब और परेशान नहीं करेगा। ये वो ऐतिहासिक तस्वीर है। अगर आप तारीखों पर गौर करें तो ये तारीखें 2020 की हैं, और 2020 में ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति हुआ करते थे। यानी कि ट्रंप ने अमेरिका और अफगानिस्तान में विराज रहे तालिबान के बीच मध्यस्थता इस कतर की राजधानी दोहा में करवाई थी। वर्ष 17 से 21 तक ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे, और उनके इसी कार्यकाल में इस तरह का समझौता जिस जगह पर हुआ था, आज वही जगह का धनी यानी कि धनी ये कह रहे हैं कि कतर अब इजराइल और हमास के बीच में मध्यस्थता नहीं करवाएगा। तो इजराइल और हमास के बीच में मध्यस्थता नहीं करवाएगा, ये ट्रंप के प्रति इनकी नाराजगी है या फिर ट्रंप से डर, आज के सेशन में जानेंगे। क्योंकि कतर ने साफ कहा है कि भैया मैं हमास वाले लीडर्स को अपने देश में नहीं बैठने दूंगा, उनसे गुजारिश करता हूं कि अपना यहां से ऑफिस हटाएं और अपने लिए अपने देश वापस ले जाएं। बाय द वे, हमास अगर आपको याद हो तो गाजा पट्टी में इसी के प्रतिनिधि इजराइल के बाहर निकलकर यहीं पर यानी कि कतर के अंदर बैठकर दोहा में अपना पॉलिटिकल ऑफिस चलाया करते थे। और थोड़ा सा याद दिलाऊं तो इसी दोहा में इस्माइल हानिये की मौत के बाद 3 दिन का शोक रखा गया था। अगर आपको याद है तो कतर ने अपनी इमेज दुनिया भर के देशों के बीच मध्यस्थता कराने वाले देश के रूप में विकसित की हुई है। मतलब इजराइल और हमास के लीडर्स के बीच भी अगर कहीं बैठकर बातचीत हुई है तो वो कतर के दोहा में है। जितने भी राउंड्स की बातचीत अब तक अपहृत जो इजरायली नागरिक हैं, किडनैप्ड जो हैं, उनकी वापसी को लेकर जो बातें हुई हैं वो इसी दोहा में हुई हैं। इस्माइल हानिये जो कि हमास का लीडर हुआ करता था, जिसे इजराइल ने मार दिया था, उसका ऑफिस असल में दोहा में ही था। यही कारण है कि जब उसे ईरान में मारा गया था तो उसकी डेड बॉडी को यहीं दोहा में लाया गया था और यहीं पर उसका फ्यूनरल हुआ था और 3 दिन का शोक भी रखा गया था। मेरा कहने का मतलब ये वो जगह है, जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूं, दुनिया में सिंगापुर ने और दुबई ने अपनी दुनिया में एक इमेज बनाई हुई है, और वो इमेज है कि दुनिया भर के ऑफिसेज हमारे यहाँ पर आकर खुलते हैं, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज अपने यहाँ पर ऑफिसेज खोलती हैं और एज ए कॉस्मोपॉलिटन सिटीज दुनिया भर की डील्स हमारे यहाँ से होती हैं। कतर ने एक कदम आगे बढ़कर जितने भी बड़े आतंकी समूह हैं, चाहे आईसिस हो, चाहे अलकायदा हो, हमास हो, तालिबान हो, इन सब के मुख्यालय अपने यहाँ पर खुलवा रखे हैं। और उन मुख्यालयों का उपलब्ध केवल कारण इतना है कि दुनिया के देश अगर इन आतंकियों से बातचीत करना चाहते हैं तो उनका कोई ऑफिस तो होना चाहिए, तो ऑफिस के रूप में कतर बना हुआ है। अब उसी जगह पर अगर कतर यह कह देता है कि नहीं भाई तुम्हारा ऑफिस बंद करो यार, किसका? हमास का, तो यह मैसेज अपने आप में एक दिशा की तरफ इशारा करता है। और वो इशारा किस बात का है कि साहब ट्रंप वापस आ रहे हैं। अब आप कहेंगे आ रहे हैं से क्या मतलब है? जीत तो गए, ट्रंप जीत गए, लेकिन पद पर जनवरी में बैठेंगे, जनवरी 2025 में बैठेंगे।
इससे पहले अभी क्या हो रहा है, अभी तो फुल प्रूफ तरीके से बाइडेन का शासन चल रहा है और बाइडेन खूब सारे डिसीजंस अभी ले सकते हैं। यानी अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई डिसीजन होना है तो वो बाइडेन के साइन से होगा, ना कि ट्रंप के साइन से। तो फिर आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, तो क्या इनके आने भर से, यानी इनके आने की चिंता से, या फिर इनकी खिलाफत में हमास का ऑफिस बंद करवाया जा रहा है? तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, आपको क्या लगता है, कोई डर गया है या फिर इनके समर्थन में आगे आ गया है? मैं फिर से याद दिला दूं, जब अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता हुआ था तब कतर में ही हुआ था और उस समय ट्रंप ही राष्ट्रपति हुआ करते थे। इसका मतलब इस बात को और गहराई से समझिए कि ट्रंप की पहले जब ट्रंप थे तब इन्होंने मध्यस्थता कराई थी, तो इस बार फिर से ट्रंप आ रहे हैं और ये मना कर रहे हैं कि हम मध्यस्थता नहीं कराएंगे। तो इस मैसेज को थोड़ा सा गहरा करके देखें। क्या आपको यह नहीं लगता कि इस मैसेज का दूसरा अर्थ यह भी है कि भैया सुनो, हमास वालों को हम नहीं बचाएंगे, आपको मारना है मार दो ट्रंप, क्योंकि आपने ही शुरुआत में कहा था कि इस लड़ाई को खत्म करना है और खत्म करने के लिए सीज फायर नहीं करना है, यानी युद्ध विराम नहीं होना है। कतर का उपयोग बाइडेन प्रशासन में अभी तक हमास के साथ सीज फायर के लिए हो रहा था। अब आप बताइए कि जब सीज फायर के लिए उपयोग हो रहा था, वही कतर कह रहा है कि सीज फायर का ऑफिस बंद, अब मीडिएशन का यहां सेंटर नहीं खोलेंगे। तो सेंटर नहीं खोलेंगे तो क्या आपको यह नहीं लगता कि यह साफ इशारा है कतर का, जो कि एक मुस्लिम राष्ट्र है? और मैं ये बहुत से लोगों को बताना इसलिए चाह रहा हूं कि जो लोग फिलिस्तीन को लेकर बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हैं, जिन्हें लगता है कि हमास के लिए अगर वो अपने मन में आस्था रखेंगे तो शायद उनकी वफादारी जो है वो हमास के लोगों को पसंद आएगी या फिलिस्तीनियों को पसंद आएगी। मैं केवल यह बता रहा हूं कि दुनिया में रिलेशंस पावर के हैं और पैसे के हैं। यहां अमेरिकी पावर में जो ट्रंप आ रहे हैं, उनके आने से पहले ही ये लोग कह रहे हैं कि सर, चूंकि आपने कहा था, चुनावी वादों में कहा था कि मैं सीज फायर नहीं चाहता, मैं युद्ध का अंत चाहता हूं, इसका मतलब है कि तुम सारे फैसले करो, ओवर एंड आउट कर दो, मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। तो हमने आपके आने से पहले ही यह कर दिया। अब आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनेगा कि कतर भाई साहब ट्रंप से इतना डरता है क्या? भाई साहब, ट्रंप की बहुत इज्जत करता है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? एक बार कतर की इतनी घनघोर बेइज्जती हुई थी दुनिया में, जिसके कारण कतर का जो अभी स्टेटस है ना फीफा वर्ल्ड कप कराने वाला, ये तो आपने 2022 में सुना है। भाई एक इतना बुरा समय इन्होंने बिताया है, उस पर हम जल्दी ही डिटेल सेशन करेंगे। और वो समय था वर्ष 2017। हालत यह हो गई थी कि कतर का उसके आसपास के सभी मुस्लिम राष्ट्रों ने, लगभग सभी मुस्लिम राष्ट्रों ने बायकॉट कर दिया था। छोटू सा देश है और उसका बायकॉट कर दिया, यह कहते हुए कि तुम आतंकियों का सपोर्ट करते हो। यह 2017 वो दौर था जब ट्रंप आकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने ही थे। मतलब कतर के दिन लद गए थे, उधर ट्रंप राष्ट्रपति बने थे और इधर जितने भी अमेरिका के पिछलग्गू राष्ट्र थे, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरब हो, ये सब एकदम ट्रंप के इशारे पे कतर को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के साइड में कर दिए थे। आज जो हम कह रहे हैं ना, कतर तो इतना बड़ा देश है जो मध्यस्थता के काम आता है, असल में मध्यस्थता के लिए भी अमेरिका ने ही कहा था इसको, लेकिन कहा ओबामा ने था। ओबामा जो कि अमेरिका में ट्रंप से पहले राष्ट्रपति थे। तो जो ट्रंप से पहले ओबामा थे, तो ओबामा ने ही इनको कहा था कि कतर के अंदर आतंकियों के लिए ऑफिस बनवाओ, जिससे कि कम से कम उनसे कोई बात करना चाहे तो कहीं बात तो करे। उन्हीं के कहने से हमास का ऑफिस बना था कतर के अंदर। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है और ट्रंप ने पहले से ही कह रखा है कि मैं इस बात को लेकर बिल्कुल भी सहन नहीं करने वाला हूं। अब जब सहन नहीं करने वाला हूं तो उनका इशारा, और इधर से सारे के सारे मुस्लिम देश बोले भाई बंद करो, इसका सारा ऑफिस बंद करो, क्योंकि यह आतंकियों को सपोर्ट करता है, आतंकियों को सपोर्ट करता है, यह कह के बायकॉट किया। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि यह कतर क्राइसिस कहलाया। इसके ऊपर डिटेल में हम सेशन करने की सोच रहे हैं, लेकिन वही कतर अब फिर से सुर्खी में है कि आने से पहले ही, ट्रंप के आने से पहले ही, कि भाई हम साइड में हो रहे हैं। तो थोड़ा अब इसको और आगे लेकर चलते हैं, थोड़ा कतर को और समझते हैं। तो देखो, यहां गल्फ में डला हुआ छोटू सा देश कतर, और इस कतर के केस में हाल ही में आई हुई फॉरेन मिनिस्ट्री का यह बयान कि हमास वाले लोग जो हम कह रहे हैं वो मान नहीं रहे हैं,
इसलिए हम उनके साथ में ये सारा डील तोड़ रहे हैं। बोले सर अभी तक तो आप हर बात पर दुखी होते थे, इस्माइल हानिये के मरने पर राष्ट्रीय शोक तक रखा था आपने, ऐसे में अचानक क्या हुआ? बोले भाई अचानक पावर आ गई है। पावर क्या आ गई है? तो आप ऐसे समझो कि कतर के ऊपर एलिगेशन है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चलाता है। हमास के लिए इन्होंने अपनी तरफ से फंडिंग दी है कि जाओ भाई 2 ऑफिस तुम भी जाकर के गाजा पट्टी में बना लो। ये अपने यहां पर उन लोगों को बैठने की, रहने की जगह देता है। विकिपीडिया पर अगर इसका डिटेल पढ़ेंगे तो समझेंगे कि इसका काफी ज्यादा आतंकी संगठनों के साथ में एकदम हेडक्वार्टर वाला स्थान है। जैसे कि एक मॉल खोल दिया हो इसने कि हर आतंकी आए यहां पर अपना हेड ऑफिस बनाए, ताकि तुम्हारे साथ दुनिया के और देशों की बात करानी हो तो हम करा देंगे। तो आप सोचकर देखिए कि इस्माइल हानिये जो कतर के अंदर इन्होंने दफनाया है, उस इस्माइल हानिये के खिलाफ अमेरिका कुछ नहीं कर पाया है। मतलब उधर दफनाया, उधर से बाइडेन शासन, और बाइडेन शासन की तरफ से उनके एंटनी ब्लिंकन बार बार यहां पर आते रहे और इनसे कहते रहे कि सर हमास वालों के साथ बिठाओ इजराइल वालों को, और इनके बीच सीज फायर करवा के जो इन्होंने बंधक बना रखे हैं उन्हें वापस भिजवा दो। लेकिन कतर के लाख कहने पर भी हमास ने उसकी एक ना सुनी। हर बार उसने डील को आगे चढ़ा दिया। यानी कि बंधकों की रिहाई जो कि अब तक हो जानी चाहिए थी, इतना नुकसान झेलने के बावजूद भी गाजा में इजराइल तो लगातार हमले कर रहा है, लेकिन हमास इतना जिद्दी हो रखा है कि आज भी लगभग 100 के आसपास बंधक उसने गाजा पट्टी में बना के रखे हुए हैं। तो इस बात को लेकर के ये कह रहे हैं कि तुम बात मानने को ही तैयार नहीं हो हमास, इसलिए अब मैं मध्यस्थता से किनारे हट रहा हूं। यही है इनके राजा जो हैं, कतर के जो किंग हैं, उनकी ओबामा के साथ तस्वीर, जिसके अंदर यह कहा गया था कि आप अपने यहां ऑफिस बनाइए। तो कतर ने हमास के लीडर से कहा कि भाई देखो बात ऐसी है कि अब चूंकि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, ट्रंप आएंगे तो उनकी माननी पड़ेगी, तुम लोग 1 महीने के अंदर अपना बोरिया बिस्तर समेट लो और यहां से निकल जाओ। ऐसे में कतर का ट्रंप को कांग्रेचुलेट करना और उसी के साथ में हमास को यह कह देना कि यहां से निकल जाओ, निश्चित ही मुस्लिम राष्ट्रों में इसका बहुत बड़ा सेटबैक जाने वाला है। क्योंकि अब से पहले ऐसा हो रहा था कि हमास को लेकर के लोग इजराइल के काफी खिलाफ हो रखे थे, लेकिन ट्रंप के आते ही आपको वो पुराने दिन याद आने लगेंगे जब ट्रंप ने इजराइल और यूएई के बीच में हाथ मिलवा दिया था, जिसे अब्राहम अकॉर्ड कहा गया था। इतना ही नहीं, यूएई के साथ साथ सऊदी अरब तक को पकड़ के ले जा रहे थे कि तुम इजराइल को मान्यता दो। यूएई ने तो उसको मान्यता तक दी कि हम तुमको देश मानने को तैयार हो गए हैं। अब आप सोचकर देखिए कि इनके आने से पहले ही इनके राजा जी जो हैं वो ट्रंप को खुश करने निकल पड़े हैं। और तो और बाकायदा अमेरिका का यहां एयरबेस वगैरह सब चलता है, लेकिन हां ये सत्य है कि उनके आने से पहले यहां के हालात क्या होंगे ये सर्वविदित है।